आइए हम ताली बजाकर उसको बजा देंगे। ये गीत है ले चल मुझे। कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी पवित्र आत्मा के साथ। फिर से बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और वो आपको मुझको देख रहा है और क्या करना चाहता है, आज के दिन को हमें ब्लेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है?
ब्लर्स करना चाहता है। तो इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करें और आराधना करना चालू करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई हम प्रार्थना करते हैं, सारी गड़बड़ियों को हटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में सारी गड़बड़ियां हट जाए और तेरी उपस्थिति में हम अद्भुत रीति से तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना पाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रभु इस दिन को, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप नियंत्रण को ले पिता परमेश्वर, सारी गड़बड़ियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम इस समय अपने आप का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप ताबा ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान पे तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान पे तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, जैसे गिरी पानी के लिए प्यासा मैं हूँ तेरे लिए, जैसे गिरी पानी के लिए प्यासा मैं हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, आप तो कहें, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, एक और बार, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी तेरे लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, चल मुझे, तू है जहाँ, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, तू है जहाँ, चल मुझे। ताली बजा कर उसको बुलाना। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, ये धन्य था उसको मैं क्या, आप लोग बैठ सकते हैं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं क्या बोलूं, कि मैं पाऊं दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जान तू, जिसने मुझे है सुना, उसकी और मैं बढ़ूं, आपको बैठिए, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जान तू, जिसने मुझे है सुना,
मकसद तू है, मेरे जीने का तारीफ तू है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थक गए? अनजाने में हाथ मत उठा देना, है ना। हम थके नहीं है, हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और पुराना गाना है, मैंने कुछ बहुत सारे पुराने गाने लिए हैं। सारे जन में तेरी प्रशंसा, जितनी ऊंची आवाज से गा सकते हैं, है ना। के बीच में एक स्टैंजा गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में। किसकी शान में? यीशु की शान में। हालेलुया। नाचने के लिए, कूदने के लिए तैयार हैं। इधर उधर ना देखें, दाएं बाएं ना देखें, आगे ना देखें, पीछे ना देखें, लेकिन देखें, है ना। ऊपर देखें, क्योंकि कोई ऊपर ना चला जाए। हालेलुया। छत तो दूर है, लेकिन देखते कौन कितना ऊपर जाता है आत्मा में। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज तुझे मेरी, धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज तुझे मेरी, धरती और आसमान में। तेरे नाम से है ये दुनिया, और कुछ भी जागूंगा। आप गाइए, तेरे नाम से है ये दुनिया, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से मुझे मिल जाए जीवन नया। यीशु तेरे वचनों से मुझे मिल जाए जीवन नया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का मदद। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान तू है, तू यहोवा हमारे संग है। तू सर्वशक्तिमान तू है, तू यहोवा हमारे संग है। आप बोलेंगे, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर, याकूब का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर। समुद्र को इसने डुबाया, जंगल से बाग को निकाला। समुद्र को इसने डुबाया, जंगल से बाग को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग है। जो वायदों को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग है।
का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। लाजर को जिसने जिलाया, जंगली को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगली को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के ऊपर उसकी दया हुई है। लेकिन मॉनिटर निकाल देना, मेरा मॉनिटर निकाल दो, सिर्फ ये दो। हालेलुया, उसकी दया हुई है। कितने लोगों के ऊपर हुई है उसकी दया। मेरे को अगर बोला जाए तो मैं दोनों हाथ और पैर सब खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब आपको उसकी दया के बारे में, जो आपके ऊपर हुई है, आपके कुटुंब के ऊपर हुई है, आपके लोगों के ऊपर हुई है, बोलने का मौका दिया जाए तो एक लंबी लिस्ट है। हालेलुया। मैं जब हमारे यहाँ पिछले संडे में बच्चों ने कुछ कार्य किया था, आंटी बड़े एक्साइटेड थे, है ना, अपनी पार्किंग में बहुत एक्साइटेड थे। हर चीज में वो, उन्होंने एक चीज मेरे को जब बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, परमेश्वर के वचन में कोई काम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सहमत है, परमेश्वर के वचन का कोई काम नहीं होता। लेकिन जो बच्चों ने काम किया, हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते कि तुमने बहुत अच्छा किया। उसकी कीमत नहीं लगी, हमने उन बच्चों के काम की कीमत को हमने अदा किया। हालेलुया। अब हम उसके बच्चे हैं। किसके बच्चे हम? यीशु मसीह के। जब हम कुछ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा खुश होता है। और जब वो दाम रखता है तो वो दाम बयां से बाहर होता है। सबसे पहले तो जो परमेश्वर का वचन है कि क्या है, नाराजगी में, है ना, हम इस गीत को गाएंगे। नाराजगी में कहे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने ही पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान। कल से गाएंगे। नाराजगी में करे तू मेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने ही पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया आप लोग तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
कभी गम ना हो, नाराजगी में करीब प्यार से भागे मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने ही पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था तुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, 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 तेरी दया कभी कम ना होगी। फिर से गाइए। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, 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 तेरी दया कभी कम ना होगी। आइए अपने हाथ हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे सभी लोग, मेरा थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। हालेलुया। तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू ईश्वरा हो गए, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। करुणा से तेरी दिखाता है, हाय बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी दिखाता है, हाय बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं Hallelujah.
तेरी तू सच्चा खुदा है, जय जयकार हो तेरी तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी तू पार करता है, हालेलुया हो तेरी तू पार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो या तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, ओ प्रभु, ओ तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, मेरी बातें तेरी लागू है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजा दो। कितने लोग यहाँ पर हैं जिनके पास ऐसी गवाही है कि उसने आपको योग्यता से बाउंड कर दिया? आपकी योग्यता नहीं थी, लेकिन आपकी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। उन पलों को जरा याद करें और थोड़ी देर परमेश्वर से बात करें, है ना? आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, डाउट होता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डाउट नहीं करेंगे और आज मेरे साथ ये गीत गाएंगे कि योग्यता से बढ़कर दिया, है ना? तो मैं आज आपको सच बताता हूं कि और अधिक आपके जीवन में आज के बाद एक बढ़ोतरी आने जा रही है। हालेलुया। जहां पर आप हैं आपको पदोन्नति मिलेगी, है ना? आपका प्रमोशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उसे गाएंगे। अब गाते ना, आराधना में है छुटकारा, मांगोगे तो मिलेगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसको गाने से पहले आप मांग लो अपने जीवन में। क्या मांग ले? पदोन्नति मांग ले, है ना? प्रमोशन मांग ले। आप जहां पर हैं, बिजनेस में आशीष मांग ले, कलीसिया में क्या मांग ले? आत्माओं को मांग ले, बढ़ जाएगा, चर्च बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों में सफलता को मांग ले कि जिस काम में परमेश्वर में हाथ डालूं उस काम में मुझे कितने कितने प्रतिशत सफलता को दे। हालेलुया। 100 गुना, 100 गुना। आप मांगे, मैं तो अरबों में मांगूंगा। हालेलुया। आप 100 गुना चाहते हैं, 100 गुना मांगे। 1000 गुना चाहते हैं, 1000 गुना मांगे। अरब जो जहां गिनती नहीं होती, परमेश्वर वचन ऐसे बताता है कि जो कल्पना वो हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने उत्तम आशीषों को रखा है, जो किसी कानों ने नहीं सुना, जो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी मनुष्य का मन कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी आशीषों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। तो अब आप जांच लें, आप कितने हैं जो उससे प्यार करते हैं। तो हम इस गीत को गाएंगे योग्यता से बढ़कर। चालू है ये, धन्यवाद, लेकिन हम गाएंगे योग्यता से बढ़कर। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
हालेलुया। कितने लोगों के पास ये यंत्र है? हालेलुया। अभी हम और अद्भुत रीति से उसकी आराधना करने जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा ये सब लोग, आप अभी उड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उड़ने के लिए। तो इसको फ्लाइट मोड पे डालो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम उड़ने वाले होते हैं तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो। और क्या करने जा रहे हैं? हम उड़ने जा रहे हैं आत्मा में। हालेलुया। जीवन मिलया मिलया मेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया मेरी बरकत आई। ओ बंदर टूटे
को जाके मेरी ढाल वो बन जाना, चल रखदा हर बलदा, मेरी ढाल वो बन जाना, चल रखदा हर बलदा, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलना, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलना, ना मैं अपना अपना, ना मैं अपना अपना करूंगा महिमा, महिमा है खुदा, हालेलुया। पास्टर जी का इशारा आ गया, हम अपनी पेटी को खोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सामर्थी वचन के लिए तैयार हैं? रियली आप अपने आप से हालेलुया बोले, इतना ही अपने आप से हालेलुया, मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। हमारी कलीसिया में एक बात है, जब हम आराधना करने लगते हैं तो घंटों ऐसे हम आराधना कर सकते हैं, बैठने का मन नहीं करता है ना। आज हमने की भाई को मिस किया और आज हमारे साथ में सागर थे और बहुत सारे पास्टर हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ। मुझे जानते हैं, मुझे कॉल किए थे कि हिंदी आना चाहते हैं। हमने पासवान को पहले देखा है, सुना है और बहुत अच्छे पासवान हैं। मैंने उनको नहीं जाना था, लेकिन दूसरे जो मेरे साथ में रहते हैं पास्टर लोग, उनके साथ जो मेरी वार्ता हुई तो बोले बहुत सामर्थ्य सेवा में आना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ आऊँगा। तो मैं उन सभी पास्टर का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, है ना। सिविल भैया बहुत अच्छी आराधना करते हैं, आराधक हैं, है ना। उनका परिवार भी यहाँ पर है। तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ उनके सामने, है। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया उनके सामने और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भैया का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कुछ सेटिंग वगैरह करके ठीक कर दिया। थैंक यू भैया। और जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर, उनका वेलकम है। परमेश्वर बहुत बहुत आशीर्वादित करे आपको सभी को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथ में देता हूँ, आगे का समय पास्टर जी जैसे चलाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग दोनों हाथों को उठाकर कह सकते हैं हालेलुया। Hallelujah. जो दोनों हाथ है वो दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोगों को आज खुशी महसूस हुई आज की स्तुति आराधना करकर? हालेलुया। ऐसा लगा ना कि आनंद ही आनंद है यहाँ प्रभु के भवन में। यहाँ पे आनंद की भरपूरी है या नहीं? है, जरूर है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है जो हमारा जिंदा खुदा है।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज वचन में आगे बढ़ने की पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ हमारे बीच में जो गेस्ट स्पीकर है, हमारे जो पासवान है, उनके बारे में मैं कुछ चंद शब्द कहना चाहती हूँ। मेरा नाम है नरेश कुमार जुथानी। मेरी शादी ऐन से हुई 34 वर्ष हो चुके हैं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम जेरेमी है। वह विवाहित है और उसकी एक बेटी है। मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम जोआना है। सेवा का नाम तेजस्वी मिनिस्ट्रीज है जो वसई में स्थित है और इसकी 6 अन्य शाखाएं भी है। ये मुख्यतः हिंदी चर्च है और 2 गुजराती चर्च भी है। हम भविष्यवाणी यानी प्रोफेटिक स्कूल और आंतरिक चंगाई यानी इनर हीलिंग सत्र भी चलाते हैं। पास्टर नरेश मुख्य रूप से मदर चर्च में सेवा करते हैं और साथ ही उनका व्यापक यात्रा और बाहरी मिशन कार्य भी है। प्रभु ने अब तक मेरी सहायता की है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। ये था आपका इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ पर कहा। और हमारे बीच में जो पास आदरणीय पास्टर नरेश जुथानी, प्लीज आप सामने आइए और हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। इस वक्त मैं हमारे पासवान मतलब आदरणीय पास्टर अजय शेखर अंकल आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज आप सामने आए और बुके और शॉल देकर उनका स्वागत आप करें। कलीसिया इसलिए आप जोरदार ताली बजाकर पासवान का स्वागत करेंगे। धन्यवाद पास्टर जी। ठीक उसी तरह उनके साथ में और एक पासवान भी आए हैं जो नागपुर से है और उनकी सेवकाई नागपुर में भी है। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आपको एक दूसरे सेवक से जिनका नाम है आदरणीय पास्टर सिरिल लुइस। प्लीज आप सामने आए और आपका भी हम आराधना फellowship चर्च की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में पास्टर रश्मि आंटी है, प्लीज आप सामने आए और इनका आप स्वागत कीजिए। आंटी, हम लोग जोरदार ताली बजाकर पासवान का स्वागत करेंगे। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर लुइस के बारे में मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आत्मिक बेटे हैं। आज के जो गेस्ट स्पीकर है इनके मतलब आदरणीय पासवान नरेश जुथानी पास्टर के आत्मिक बेटे भी आज हमारे यहाँ पर मौजूद है, जिनकी मिनिस्ट्री जो सेवकाई है वो नागपुर में करते हैं और वो भी प्रभु और अधिक रीति से आशीषित करे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन में जाने के पहले मैं इस वक्त आमंत्रित करना चाहती हूँ पास्टर सिरिल लुइस इनको कि प्लीज आप सामने आए और हमें गाइड करें। क्यों ना जोरदार ताली बजाकर हम लोग प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदा की इच्छा से आज हम सब यहाँ हैं। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम आए नहीं, खुदा के द्वारा बुलाए गए हम सभी। आमीन। Amen. आज मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, बस एक बुनियादी बात कहना चाहता हूँ कि नींव हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। नींव, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, और परमेश्वर बहुत खास दिलचस्पी रखते हैं
नींव के विषय को लेकर। और कलाम आप हमें बताता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की और स्वर्ग की, पृथ्वी की नींव बड़ी बुद्धि से रखी है और समझ के द्वारा खुदा ने आकाश को, आसमानों को स्थिर किया है। हालेलुया। आज पृथ्वी हमारी टिकी है और हवा में है। खुदा ने बड़े बुद्धि से हर चीजों को, हर बातों को अपने स्थान पर रखा है। और एक आयत हम पढ़ ले जो मेरे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है। मत्ती 7 अध्याय 24 से 29, अगर कोई पढ़ सके तो पढ़ ले। कहता है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव किस पर थी? देखिए, मेरी और आपकी नींव क्या है, आज इसको समझ लेना जरूरी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यहां बताना चाहते 2 प्रकार का तुलनात्मक बातें यहां है। एक बुद्धिमान कहलाता है, उर्दू बाइबल ऐसे व्यक्ति को सयाना कहती है और अक्लमंद कहती है, और दूसरी ओर जो मूर्ख है, जिसने अपना घर बालू पे बनाया, उसको बेवकूफ कहती है। सो ये 2 लोगों का तुलनात्मक बातें यहां पर है। और प्रभु चाहते कि मेरी और आपकी नींव दृढ़ और मजबूत रहे। आमीन। बाइबल के अनुसार नींव का अर्थ उस आत्मिक और नैतिक आधार से है जिस पर मसीह जीवन और कलीसिया टिकी हुई है। यदि आप चाहते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि हमारी नींव टिकी रहे, हम टिके रहे, तो हमारी नींव मजबूत होना जरूरी है। आमीन। हम घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, कितनों के घर है बने, खुद के घर बनाए हैं? कम लोग हैं। चलो बाकियों के घर यहां नहीं तो खुदा तो बना ही देगा, वो तो तैयारी कर ही रहा है। हालेलुया। लेकिन उसकी नींव, उसकी बुनियाद जो है वो खुद मसीह यीशु है। आमीन। इसका खुलासा प्रभु ने लूका 6:46 में और 47 में किया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये 2 जो है, चट्टान और बालू पर रखने वाली बात जो है, यहां पर बहुत खास लिखी है। जब तू मेरा कहना नहीं मानता और मुझसे हे प्रभु कहते हो, क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं तू किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और बाढ़ें आई, धारा उसे उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। आमीन। क्यों? क्योंकि वो पक्का था, मजबूत था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो सुनता नहीं है, मानता भी नहीं प्रभु की, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना, लिखा है मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। मैं आपको हकीकत बताता हूं, हमारे घर का नाम बेथलेहम और बेथलेहम, और मैं 17 साल की आयु में फौज में चला गया था और मेरे मम्मी डैडी जो है उन्होंने घर बनाया, लेकिन कोई अनुभव नहीं था उनका, पहली बार घर बनाया था। तो किसी और का घर खरीदा था और उसने बोला नींव बहुत अच्छी है। उसने बड़े बड़े बोल्डर नीचे डाल दिए थे और स्लैब का मकान नहीं था, कवेलू का था, सिर्फ दीवारें उठा दी थी। अब मेरे मम्मी डैडी को लगा अच्छी नींव है, डाल देते हैं। उन्होंने छत डाल दी, स्लैब डाल दिया। और मैं जब छुट्टी पे आया तो देखा कि पूरे दीवार पे, आप यकीन कीजिए, 2-2 फीट के दरार, मतलब ऐसे दीवार दोनों तरफ गिर रही है बाहर की तरफ। और लोग कहते थे तुम मर जाओगे, एक दिन तुम मर जाओगे, ये घर बैठ जाएगा। और इस प्रकार का मैं बहुत चिंता करता था। फिर हमने बाजू से पिलर्स का सपोर्ट दिए, कुछ साल ऐसे निकाले। अभी रिसेंटली हम प्रभु के अनुग्रह से हाल ही में हमने वापस पूरा तोड़कर नए सिरे से बनाया। तब मेरी नींव का खास ध्यान रखा। मैंने 10 फीट जमीन खुदवा कर और बहुत गहरी नींव डाली कि 4 माले तक भी वो झेल ले। आज भी लोग नाम लेते प्रभु के अनुग्रह से, भैया बिल्डिंग जितनी ऊपर दिखती है उतनी नीचे है आपकी, आपने बहुत मजबूती से घर बनाया है, वो ऐसा कहते हैं। अभी पहले हम घर में बैठते थे, घर के सामने पुलिया है, 4 व्हीलर जाती तो ऐसे ऐसे हिलते थे हम लोग, इतना मतलब कंपन होता था। लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नींव
मजबूत है। हालेलुया। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं भारतीय नौसेना से हूँ और इंडियन नेवी में मैंने 15 साल जो है काम किया है और मैं नया गया 6 महीने का, उसको बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। मैं ये बात बोल के पास्टर जी हैंड ओवर कर देगा। बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। बेसिक ट्रेनिंग बोले तो कुटाई समझते हैं? हाँ, कुटाई है 6 महीने, मुझे मालूम नहीं था। और हम लोग गए वहां 7 डिवीजन है अलग अलग नाम से, अर्जुन, अभिमन्यु, फलाना बहुत सारे नाम है और हर ग्रुप डिवीजन में 200 जवान होते हैं। एक समय में कम से कम 1400 लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और यकीन मानिए 6 महीने सिर्फ तुड़ाई। और हमको लगता था हम क्या मार खाने के लिए आए हैं। और वो हमको एक जगह खड़ा कर देते थे, बोलते यहाँ पर सावधान, और बोल के कोई भी हमको ऑफिसर आके सावधान बोल के चले जाता था और हम सावधान में खड़े धूप में। जनवरी से जुलाई तक का हमारी ट्रेनिंग थी और 4-4, 5-5 घंटे आते ही नहीं थे और हम मनी मन बड़बड़ करते थे, ये आदमी बोल के हुल तो नहीं गया। लेकिन उसको बराबर ध्यान है, वो 4-5 घंटे पूरे धूप में हम तो सूख के एकदम काटे पहले ही थे और कुछ बचता ही नहीं था शरीर में। लेकिन वहीं खड़े हो, कोई तो गिर जाते थे लेकिन हिलते नहीं थे वहां से। क्यों? बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अब यकीन मानिए हम सोचते थे ये फौज के लोग पागल है। मैं वो व्यक्ति हूं, मेरे ऑफिसर ने भरी बरसात में, केरला आप जानते हैं बहुत बारिश होती है, केरला जैसी जगह में भरी बारिश में रेनकोट पहना के हमको बोलते गार्डन में पानी डालो। तो कौन ऐसा काम करता है? तो हमारी समझ में कभी आया नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम बहुत बड़बड़ करते थे, ये पागल लोगों के बीच में हम पहुंच गए, हम तो बुद्धिमान है, ये क्यों हमसे करवा रहे हैं? लेकिन दरअसल में वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं और वो ये देखते हैं कि हम आज्ञा का पालन करें। मैं आपको बता दूं, 6 महीने के बाद जब मैं खुद घर आया, मेरा पैदा करने वाली माँ ने और मेरे पिता ने मुझे नहीं पहचाना। मुझे देखकर मैं आगे ऐसा खड़ा हो गया और मैंने मजाक में बोला सिरिल है क्या घर में? तो मेरे पिताजी ऐसे घूर के मुझे देखकर बोले ये दोस्त पहले तो दिखा नहीं। अंदर जाके बोलते मेरे मदर को, फातिमा जाके देख सिरिल का कोई दोस्त आया, मैं नहीं पहचानता। और वो बाहर आए मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी मुझे घूर रही है, तब मेरी हंसी छूट गई तो मेरे दांत देकर पहचाने उन्होंने, अरे ये तो अपना ही लगा, अरे बोले ये तो अपना है बोले। ऐसी हालत करके भेजे। कहने का मतलब पहले हम कुछ और थे लेकिन बाद में हम कुछ और हो गए। वैसे ही मसीह जीवन में भी हम जो है बेईमान थे, हम आज्ञा को टालने वाले थे, हम झूठे थे, हम फरे भी थे, हम गुनहगार थे, लेकिन खुदा ने एक ऐसी शक्ल आपको और मुझको दी अजीजों कि हम बदल गए। हालेलुया। दुनिया शायद पहचाने नहीं, दुनिया शायद आपको पहचाने नहीं, लेकिन जब मसीह आएगा उसकी मोहर आप पर लगी होगी, वो पहचान। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान मजबूत हो। एक आखिरी वचन है, सिय्योन के ऊपर है, भजन 125:1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान, जो कभी टलता नहीं। हालेलुया। चट्टानों पर जिनके घर बने हैं आंधियां आएगी, लिखा है, तूफान भी आएगा। ये मत सोचना मसीह में आने के बाद सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा, नहीं। आंधियां आएगी अवश्य, टकराएगी भी और आपको तोड़ने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जिनकी बुनियाद मसीह यीशु में है वो कभी हिल नहीं सकते, वो कभी गिर नहीं सकते। हालेलुया। वो सर्वदा के लिए बने रहते। इसलिए कलाम में लिखा है, धर्मी जन की जड़ें हरी भरी रहेगी। हालेलुया। और इसकी शुरुआत घर से होती है, इसकी शुरुआत मां के गर्भ से होती है, इसकी शुरुआत कलीसिया से होती है। अगर आपकी नींव यहाँ आप मजबूत, आपके पासवान नींव मजबूत डालेंगे, आप यदि विश्वास योग्य रहेंगे, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप मजबूती के साथ टिके रहेंगे। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान तुम्हारी नींव बुद्धि और समझ के साथ डाली है, और नींव एक ही है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। टिके रहेंगे प्रभु के आगमन तक। आमीन। आइए जोरदार तालियों से प्रभु को धन्यवाद।
हालेलुया। जो शुरुआत यहाँ पर की गई पासबान में, मेरा विश्वास है कि हमारा उत्साह और भी ज्यादा बन गया। यस और आराधना फेलोशिप चर्च की बुनियाद भी कैसी है? पक्की है, मजबूत है या नहीं? Yes. हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप लोग उत्साहित है आज प्रभु का मानना स्वीकार करने के लिए? Yes. क्या आप लोग उत्साहित है कि उसकी जो वचन की भूख और प्यास लेकर जो आप घर से आए हैं वो संतुष्ट होकर आप यहाँ से जाने के लिए आप तैयार हैं? Yes. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जो हमारे पासबान है आदरणीय पास्टर नरेश जुठानी, प्लीज आप सामने आइए और इनका स्वागत हम लोग जोरदार ताली बजाकर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शाम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम दो बातों से शुरुआत करना चाहते हैं। और पहली बात यह है कि जब यीशु बोलता है तो मुर्दे भी सुनते हैं। हालेलुया। जब यीशु बोलता है तो मुर्दे भी सुनते सुनते हैं। हमारा तो जीवित है, क्यों ना उसे सुन सके। यस अगर नहीं सुन सकते हैं तो आपकी और मेरी हालत मुर्दों से भी खराब है। दुआ करते 2 दिन में सुधर जाए। हालेलुया। सो वी प्रेज गॉड। और एक वाक्य मन में मेरे हमेशा रहता है, गंदा पानी, डर्टी वाटर, गंदा पानी हम ना पिए, प्राणी को ना पिलाए, ना पेड़ पौधे को दे। पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। हालेलुया। तो आज शाम में कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ तो जरूर खुदा के लिए कर सकते हैं। पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। जब हम थोड़ा टकर रहे थे यहाँ आने के लिए, तो प्रभु अब इस कलीसिया को किस तरह से देखता है, देखना चाहता है और आपका इसमें योगदान किस तरह से रहेगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले we need to understand one master, one pastor. One master, one pastor. हमारा स्वामी भी एक होना चाहिए और हमारे पासवान भी एक ही होना चाहिए। Amen? तो कभी-कभी हमको आदत है, हम 6 महीने इधर रहते हैं, फिर बोलते अभिषेक गेला, उधर जाते हैं 6 महीने रहते अभिषेक गेला, तीसरी जगह जाते हैं 6 महीने रहते अभिषेक गेला। ऐसे लोगों का अंतिम परिणाम महानगर पालिका है। तो एज पास्टर्स हम नहीं चाहते हैं कि आपका अंतिम परिणाम महानगर पालिका हो, इसलिए एक जगह बने रहो, एक जगह बने रहो। 2 स्वामी हैं, पहला स्वामी तो प्रभु है और दूसरा स्वामी शैतान नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती, दूसरा स्वामी पैसा है, मनी, धन। हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ओके। और प्रभु ने दृष्टांत भी दे, 29 पैराबल्स है चारों से समाचार में, 29 दृष्टांत है और 29 दृष्टांत में 16 दृष्टांत पैसे पर है। क्या प्रभु ने पैसों को महत्व दिया? नहीं, लेकिन मेरी आत्मिकता और मेरी आर्थिकता साथ साथ में चलती है। मतलब प्रभु में आने के बाद कोई सदा के लिए गरीब नहीं रह सकता। अगर वो गरीब है तो वो खुद 420 है। अभी कोई ताली नहीं बजा रहा है। मेरी आत्मिकता गोज़ टुगेदर, हम उसे अलग कर नहीं सकते। और प्रभु ने पूरी 29 पैराबल्स में 16 दृष्टांत पैसे पर है। मेरा पैसा हम
किस तरह यूज करते, क्या करते हैं। हम आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आए, चिंता मत कीजिएगा। बट डेफिनेटली एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे और आपके जीवन का स्वामी कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑलवेज टेल वन मास्टर वन पास्टर, एक स्वामी और एक पासवान, कुछ भी हो जाए लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। देन यू विल ग्रो वेल, तब हम अवश्य उन्नति करेंगे। उसी आपके बच्चे होंगे, छोटे स्कूल भेजते होंगे, आप भेजते कि नहीं? हम सोचो बच्चों को 3 महीना एसएससी बोर्ड में रखते हैं, फिर निकालते हैं, 3 महीना आईसीएसई में डालते हैं, निकालते हैं, 3 महीना सीबीएसई में डालते हैं, 3 महीना कोई आंगनवाड़ी में डालते हैं। वो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, वो टिक नहीं पाएगा। So what is in the natural is in the supernatural. जिस तरह वास्तविकता में है वैसी तरह आत्मिकता में है। एक जगह बने रहो, इकड़े तिकड़े भागो मत। हमारा भेड़ है, बकरी नहीं है। हॉल की आवाज दोनों की सेम है, दोनों प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, दोनों हालेलुया बोलते हैं, लेकिन तेरे काम से तू पहचाना जाएगा, तू काम से पहचाना जाएगा कि तू भेड़ है या बकरी है। क्योंकि न्याय के दिन वो दोनों अलग किए जाएंगे, दोनों अलग किए जाएंगे। गॉड इज अ गॉड ऑफ पेशेंस, की वो रुकता है। और यीशु मसीह कभी भी भीड़ के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आया तो भेड़ के लिए आया है। तो हमारा भेड़ है। और आपको नाम दिया है, आपके नाम है कि नहीं है? आपका नाम पसंद है या बदली कराना चाहते हैं? है कल तक मौका। हमको नाम क्यों दिया है? हमको नाम इसलिए दिया है, जॉन में योना 10 उससे काम है, मेरी भेड़ को नाम लेकर पुकारता, वो मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे हो ले। आपको नाम इसलिए दिया है, आपकी पहचान तो है ही, लेकिन द नेम हैज बीन गिवन, नाम इसलिए दिया गया है कि हम कल परमेश्वर को सुन सके। जब बुलाए तो हमें सुनने की ताकत वो देता है, इसलिए हमको आपको नाम दिया गया है। So you need to thank God आपके नाम के लिए कि भैया आपको प्रभु ने नाम दिया है। प्रभु कभी भी करके नहीं बुलाता है, नाम से बुलाता है ना। मराठी परिवारों में गजल है ना, पति को आहो करके बुलाते हैं। आहो आएगा। मैं गोंदिया में था, बहुत वर्ष पहले की बात है, अभी भी गोंदिया था गए महीने, और मैं फर्स्ट टाइम गोंदिया गया था। आज से 17 साल पहले से जा रहा हूँ कलिसिया में, 17 years I've been going। और मैं सोया था, रात को थक के आए थे, होटल में नहीं, हम पास्टर के घर पे चित हो गए। रात को 2 बजे पहुंचे थे, किधर से मीटिंग दूर से खत्म करके, और सुबह 7 बजे किचन से आवाज आई, आहो। नहीं बोला ये क्या है, ये कौन हो सकता है? तो मैं तो ब्लैंकेट के नीचे था, मैंने जोर से चिल्लाया, ना हो। फिर पता चला आहो कौन है। God is giving you a name। प्रभु ने आपको नाम दिया है ताकि आप खुदा की आवाज सुन सके। प्रभु इस कलीसिया को एक बात के लिए तैयार करना चाहता है, जब सभी जन हाजिर है, एक पेड़ के समान। धर्मी वो है, बोए गया पेड़ है, पेड़ जिसको बोया गया है, जंगली नहीं है। बोलो जंगली नहीं है, जंगली नहीं है, जंगली नहीं है, जंगली नहीं है। लाइफ में किसी ने आपको एक बार तो जंगली कहा ही होगा। सच बताओ अनिल भाई, दीदी आप सबको बहुत ईमानदार लोग हैं आपके पास। और जब आपने वो शब्द सुना, आपको कैसे लगा? अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, जिसे बुरा लगता है ना, उसके जीवन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जिसे बुरा लगता है उसके जीवन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हाँ, हम तो अच्छे दिन की सरकार में, और हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। चर्च में भी बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैसेजेस आपको आएंगे, मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ आज, जंगली हो या बोए गए हो, और कभी कभी मैसेज आएगा, आपको मन में लगेगा कि पास्टर मुझे ही देख के प्रीच कर रहे हैं,
तो मान लेना आपको ही देख के प्रीच कर रहे हो। मेरे चर्च में एक बार मैंने प्रीच किया, एक आदमी इतने गुस्से से मीटिंग के बाद आया, बोले नरेश भाई तूने आज मुझे ही देख के प्रीच किया है, ऐसे ढांक किया है, बोल क्या कर देता है। हालांकि बेटा उसको देखकर प्रीच नहीं कहता, लेकिन उसको कलाम इतना चुप गया। जब कलाम चुपता है मान लेना जंगली हो, मान लेना जंगली हो, इसलिए कलाम चुपता है। और खुदा नहीं चाहता कि यहाँ एक भी पेड़ जंगली हो। सभी पेड़ बोए गए हो और पेड़ का एक भाग दिखता है और एक भाग नहीं दिखता है। दिखता है कौन सा भाग? जो जमीन से ऊपर है। और वेरी इंटरेस्टिंगली अगर हम कोई चीज ऊंचे पे फेंके तो फट से नीचे गिर जाती है, ग्रेविटी। लेकिन पेड़ नहीं गिरता, पेड़ नहीं गिरता, वो बराबर सीधा जाता ही रहता है। हालांकि वो पुल है, वो ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन पेड़ नहीं गिरता। अगर बोया गया पेड़ है, लाख कोई खींचने की कोशिश करे, मेरे बाप ने अगर बोया है वो झुकेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, वो कहां होगा। तो एक भाग दिखता है और एक भाग नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता भाग वही दिखने वाले भाग को पैदा करता है। ना दिखने वाला भाग ही दिखने वाले भाग को पैदा करता है। हम बीज को बोते हैं और बीज को बोते हैं, जमीन के नीचे जाता है, उसको भेज मिलता है और एक युद्ध होता है, जमीन कहती है निकलने नहीं दूंगा, बीज कहता है निकल कर ही रहूंगा। और वो बीज और कोई नहीं है, वो अविनाशी बीज है जो परमेश्वर का वचन हमको रात को दिया गया है। हालेलुया। और शरीर का और ये बीज का संघर्ष रहेगा ही निकलने के लिए और रोकने के लिए, लेकिन बीज रुकता नहीं है, वो निकलता है। और जितना पेड़ आपको ऊंचा दिखता है उतनी उसकी जड़ें भी रहती है। तो आज अगर आपको जानना है कि आप कैसे हैं, आप अपने अंदर झांक कर देखो, आपको पता चल जाएगा आप कैसे हैं। आमेन। स्त्री और पुरुष प्रभु ने बनाया, और पुरुष को मिट्टी से बनाया और स्त्री को हड्डी से बनाया। तो किसमें ज्यादा ताकत है, हड्डी में या मिट्टी में? अनिल भाई ये सवाल 6,40,000 का है। हाँ? नहीं, हड्डी में ज्यादा ताकत है, ये पीटे का घर जाता है, इतना ही चाहिए। हड्डी में ज्यादा ताकत है। तो पुरुष कर्जा लेता है, खा पी के खत्म कर देता है। मांगने वाला आता है, दरवाजा खटखटाता है, पुरुष छिप जाता है। पत्नी दरवाजा खोलती, काय भाग गए, पैसे नहीं, वो संभाल लेती है। आज सुनो, परमेश्वर से मैं प्रेयर कर रहा था और खुदा ने एक बात डाली कि अब खुदा आपको उसकी गहराइयों में बढ़ाना शुरू करेगा। और जब आप उसकी गहराई में बढ़ना शुरू करेंगे ना, जो अनदेखा है तो दिखाने की गरज नहीं, अपने आप वो दिखने लगेगा, वो अपने आप दिखने लगेगा। तो आज ये शुरुआत आज हम करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। और मेरी वाइफ अगर भविष्य में कभी आया उसको लेकर आऊंगा, उसको साथ खास थैंक यू बोलना कि मेरे जैसे आदमी को 34 साल संभाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मेरे जीवनों में मेरे जीवनों में एक गहरा काम कर, एक गहरा काम कर, और वो काम
और वो काम जिसकी नींव पक्की हो जिसकी नींव पक्की हो और मैं मेरा घराना पेड़ के समान रहे, पेड़ के समान है, जंगली नहीं। जंगली नहीं, बाजू वालों को कहो जंगली नहीं, बोया हुआ पेड़। बोया हुआ। ये भी जंगली न कहो। तो घर में कौन ज्यादा जंगली रहता है, स्त्री या पुरुष? आज लगा के ही आई बिलीव कि पुरुष स्वभाव से जंगली रहता है, पुरुष स्वभाव से जंगली रहता है और स्त्री स्वभाव को हैंडल करने में बड़ी जंगली है। She can handle it। वो बराबर आपके स्वभाव को पकड़ लेती है। एक बार मैं 1.5 महीने की टूर के बाद घर पे गया था। 1.5 महीने की टूर के बाद घर पर गया, मैंने बैग रखा और मेरा चेहरा देखकर आदि ने बोला चुपचाप सोफा पर बैठ जा, चुपचाप सोफा पर बैठ जा। ऐसे आदि क्यों? बोले तेरे चेहरे पे सब दिख रहा है। क्या हो गया था? पगलू हो गए थे। ट्रेन लेट थी और मेरा दिमाग गर्म था, लेकिन स्त्री ने पकड़ लिया। तभी मैं जान गया भले मैं जंगली हूँ लेकिन मेरे से भी कोई एक है जो मेरे जंगलीपन को पकड़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज एक धनवान आदमी से मिलते हैं। वन मास्टर वन पास्टर। आमेन। ताकि आज हम जो चाहते कि उसकी बेटी का तो 11 बजे तक पिटा दूंगा। चल नहीं करेगा। आया मैं बोला मैं उस पर बैठूंगा। पूछा तो पता ना, नहीं तो मत पूछो है कि तो हाँ, एक जन चंद्रपुर में बोला घर पे खाना खाने आओ, ऐसे आएंगे क्या खाएंगे, मैंने लिस्ट दे दी। उसे डॉक्टर पास्टर से शिकायत की, उसको पूछा तो बता दिया क्या क्या चाहिए। फिर पूछा क्यों? पूछने का नहीं। तुम जो बोला, मैं बोला व्हाइट एंड ब्लैक में बैठूंगा। वो इतना सॉफ्ट सोफा था, नहीं भाई मैं बैठा तो अंदर ही चले गया, उठने को नहीं तकलीफ। अब उसका टेबल था महागनी गोल्ड, बहुत महंगा। वो टेबल ही कुछ 12 लाख का टेबल था, 12 लाख का टेबल था, मस्त कारीगिरी पॉलिश। वो एक पानी का ग्लास लाने के लिए भी पूछा, will you have water? I said please। पानी दे। पानी पीने के बाद मैं ग्लास टेबल पर रखने से पहले वो बिल्कुल चिल्ला उठा, ग्लास टेबल पर मत रखना, टेबल खराब हो जाएगा। मैं बोला तू टेबल तेरे छाती पे बांध के रख, टेबल रखा क्यों है? और मेरे घर का माहौल, दिन आपको मालूम है पास्टर आ रहा है तो घर से कौन सी आवाज आएगी? सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। और जिस दिन पास्टर नहीं आ रहे, चिकनी चमेली। देखो मैं गुजराती हूँ, मैंने कल ही भाई लोगों को बताया, आपके सर के ऊपर भी गुजराती है, आपके पॉकेट में भी गुजराती है और आपके सामने भी गुजराती है। बच गई सत्य। आज शाम सोच लो घर का माहौल कैसा है, घर से कौन सी आवाज निकल रही है। मेरे चर्च में पिताजी आ गए, शिकायत कर लिए, बोले बच्चे प्रार्थना में बैठते नहीं नरेश भाई, बोलो प्रार्थना में बैठने के लिए। मैंने दोनों बच्चों को बोला इधर आ, क्यों तुम प्रार्थना में नहीं बैठे? बोला अंकल 2 मिनट रुको। जब उनके पिताजी चले तो मुझे बोले मेरा बाप जो है आदम से लेकर दूसरे आगमन तक प्रार्थना करता है। कब से? आदम से लेके दूसरे आगमन तक प्रार्थना करता है। हम कैसे बैठे? हम बैठे बैठे क्या कहते हैं?
मैं भी उसके पिताजी को बोला था, तेरी आदम से दूसरे आगमन तेरे पास रख, पारिवारिक प्रार्थना छोटी रख ना, घर का माहौल उतना भी आत्मिक मत बना दो कि लोग कंटल जाए। एक संतुलन होना आवश्यक है। इतना भी स्वर्ग में मत जियो कि धरती के लिए बेकार हो जाओ, और इतना भी धरती के लिए मत जियो कि स्वर्ग के लिए बेकार हो जाओ। सब चले जाएंगे, आप दूसरे विचार में चले जाएंगे। सो वी प्रे कि आपके घर से आवाज उत्तम आनी चाहिए, आपके घर का माहौल स्वर्गीय होना चाहिए। एक बार एक आदमी को सीने में दर्द हुआ, बहुत जोर का दर्द हुआ, और उससे लगा उसको पास्टर जी हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसकी पत्नी को बुलाया, जल्दी फोन ला और प्लीज डॉक्टर को कॉल कर, मुझे ऐसा लगता हार्ट अटैक आएगा। तो पति ने फोन लिया, और आजकल लॉक रहता है ना, बोले नंबर बता तो कॉल करो डॉक्टर को। पति बोलता नहीं, चेस्ट पेन ठीक हो गया। समझे? हाँ, क्योंकि पत्नी अगर लॉक खोलेगी इसके लिए बहुत सारे लॉक खुल जाएंगे। तो आज एज अ फैमिली वो भाई को क्या कर रहे हैं बच्चों को मालूम नहीं, चारों टापू के समान रहते हैं, और वो घर कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। उस घर से कभी भी उद्धार और खुदा की उपस्थिति की आवाज कभी नहीं आएगी। आज सोच लो, सबसे पहले इस धनवान के घर से धूमधाम की आवाज खुलेपन से जिएंगे। पति पत्नी शुड नो ईच अदर वेरी वेल, खुलेपन से जीना चाहिए, घर का माहौल स्वर्गीय रहना चाहिए। देखो, प्रार्थना करने से माहौल स्वर्गीय नहीं बनेगा, सच्चाई से जियोगे माहौल अपने आप स्वर्गीय बन जाएगा। कभी कभी लोग 3 तास उपवास प्रार्थना उपवास प्रार्थना करते, लेकिन अगर तेरे स्वभाव में जंगलीपना है, तेरी प्रार्थना का कोई उपाय नहीं। कितनों ने मुझे पूछा, नरेश भाई तू कितना उपवास प्रार्थना करता है? मेरा सीधा सवाल है, मेरे शरीर में कुछ बचा है क्या उपवास लाए? मेरे अनिल भाई कुछ बचा है मेरे शरीर में उपवास लाए? सोचो मैं 40 दिन उपवास प्रार्थना करूं, नेक्स्ट मीटिंग में मेरे कपड़े दिखेंगे, इंसान नहीं दिखेगा। मिस्टर इंडिया मीटिंग कहने का अर्थ दोस्त, आज रहा घर का माहौल आनंदित रखो। प्रेशर, टेंशन, दबाव है ना, पुरुष को कभी कभी लगता है ना, अच्छा क्या हो गया, घुटन हो रही भाई को। कितने लोगों कितनी बार पुरुष कितनी बार दबदबा बनाकर रखता है, और पति को बोलता है मैंने तेरे साथ शादी की, पति बोलते हट 10 और खड़े थे। चलो पहले खाली हो जाओ, घर का माहौल सही करने का आज रात बहुत आवश्यक है। हालेलुया, मसीह का आनंद मेरी रात की ताकत है। हमारा अपने घरों से आनंद की आवाज आनी चाहिए, स्वर की आवाज आनी चाहिए, खुशी की आवाज आनी चाहिए। उसके वस्त्र बड़े महंगे थे ना। कितने लोगों को कपड़ा बहुत पहनने की इच्छा रहती, बहुत कपड़े खरीदते, बहुत बहना और दादा कपड़े का शौक, वेरी गुड है ना। स्त्रियों को ज्यादा शौक है कपड़ों का, है ना। पड़ोस में बर्थडे होने दो, पत्नियों के चेहरे को नहीं चाहिए। एक धनवान यीशु के पास आया, बहुत धनवान था, और उसने यीशु से एक सवाल पूछा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। मैं कल्पना कर रहा हूं पतरस, याकूब, यूहन्ना बहुत खुश हो गए होंगे अगर ये अंदर अपनी कड़की सुधर जाए, अगर ये अंदर का अपनी कड़की सुधर जाएगी। तो बोले तू आज्ञा पालन किया है? कौन सी? 10 आज्ञा।
चोरी मत कर, हत्या मत कर। अरे बोले प्रभु बचपन से। पत्रस बोला होगा मेंबरशिप फॉर्मूला, मेंबरशिप फॉर्मूला काम पक्का है, काम। लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब प्रभु भी चुप और धनवान भी चुप। और पतरस भाई टेंशन में, दोनों चुप है। और गलती से धनवान एक सवाल पूछ लेता है, प्रभु मेरी घटी बता। पतरस बोलता है फॉर्म फाड़ूंगा, फॉर्म फाड़ दे। क्यों? उससे गलत सवाल पूछा, उससे गलत सवाल पूछा है, मेरी घटी बता। कितने जन बढ़ना चाहते, कितने जन चाहते घर का माहौल स्वर्गीय रहे? हाथ उठा करो। चाहते? कलेजा रखना पास्टर को पूछने के लिए मेरी घटी बता। कलेजा रखना परिवार में पूछने के लिए मेरी घटी बता। दिल से जिगर चाहिए। और जब पास्टर बोलते हैं तेरी ये घटिया मुंह करके जाना मत, अभी तो ताली नहीं बजा रहा है, तब बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसको बुरा लगता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं किसी के बुरे दिन शुरू हो। हालेलुया। पूछना घर जाकर वाइफ को मेरी घटी बता। जब वाइफ बताई सह लेना, बुरा नहीं लगना चाहिए। और पत्नी भी पूछती चाहिए मेरी घटी बता। लिस्ट मत निकालना, फांसी लगेगी तेरे को। एक ईमानदारी का रिश्ता होना आवश्यक है। मेरी घटी बता, बस। तो प्रभु ने उसको एक बहुत अच्छी बात कही। धनवान, बहुत सारे धनवान है बाइबल में, बहुत सारों से मुलाकात कराऊंगा ये 2 दिन में, ताकि हमारा स्वामी एक ही रहे, हमारा मास्टर भी एक ही रहे। मास्टर वन मास्टर। हालेलुया। उसका मेरी घटी बता। तो प्रभु ने कहा जो भी तेरे पास है वो बेच दे। और पतरस शायद चिल्ला होगा FD RD कर दे। FD RD कर दे। बोले FD RD नहीं, गरीबों में बांट दे, तब तू मेरे पीछे बोले। और वहां एक लाइन लिखी है, धन की बहुतायत के कारण वह निराश होकर निगुन गेला। देखो घटी है क्या? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार मैं मेरी वाइफ वॉक के लिए जा रहे थे, उससे मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, हाथ पकड़ कर चल रहा है। और प्रभु ने स्त्रियों को बहुत अच्छी आंखें दी है, और वो कपड़े की दुकान बहुत जल्दी देख लेती है। मैंने कुछ गलत कहा? बहुत प्यारे लोग हैं आपके पास। हमें कलीसिया में अच्छे लोग नहीं चाहिए, सच्चे लोग चाहिए।